गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम आपको एनसीईआरटी क्लास 7 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 6.3 एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। अब देखिए 6.3 में क्या है। 6.3 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन एक्स इन द फॉलोइंग डायग्राम। डायग्राम दिया हुआ है, उसमें आपको एक्स का वैल्यू निकालना है। देखिए डायग्राम ये दिया हुआ आपको, दिया हुआ है एक्स। ये हमारा इसको ये दिया है ए बी सी दिया है। ए बी सी दिया हुआ है। अब हमारा बी जो है यहाँ पर 50 डिग्री दिया हुआ है और हमारा ये 60 डिग्री दिया हुआ है और एक्स यहाँ पर हमको निकालना है। देख लीजिए, हमको एक्स निकालना है। एंगल बी दिया हुआ है, एंगल बी इज गिवन 50 डिग्री, एंगल सी गिवन 60 डिग्री। हमको एंगल एक्स निकालना है। एक्स इज इक्वल टू क्वेश्चन। तो हम जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल को हम ऐड करते हैं तो वो 180 डिग्री होता है। सम ऑफ एनी थ्री एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो कर लीजिए, हमारा x प्लस 50 प्लस 60, ये 60 है, ये हमारा 50 है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इज इक्वल टू x प्लस 110 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। x इज इक्वल टू 180 माइनस 110 इज इक्वल टू 70 डिग्री आंसर। ये हमारा 70 डिग्री आंसर हो गया। ये दोनों को ऐड किए, डायरेक्ट भी आप चाहेंगे निकाल सकते हैं। दोनों एंगल को ऐड करके 180 से माइनस कर दीजिएगा तो थर्ड एंगल निकल जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि सम ऑफ एनी थ्री एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, सम ऑफ थ्री एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ट्रायंगल में कितने एंगल होते हैं? 3 एंगल होते हैं। तीनों को जब हम ऐड करते हैं तो 180 होता है। 2 दिया हुआ है तो तीसरा निकालने के लिए दोनों को ऐड करके 180 से माइनस कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आइए। 1 का सब क्वेश्चन 2 है। फिगर दिया हुआ है, पहले फिगर हम ड्रॉ कर लेते हैं। P R X एंड Q, ये हमारा 30 डिग्री है। देख लीजिए, हमारा x का वैल्यू निकालना है। इसमें ये जो बता चुके हैं आपको कि इस तरह का स्क्वायर टाइप का जब भी साइन दिया रहे तो आप इसको सीधा सीधी 90 समझ लीजिए। अब 3 एंगल है तो x प्लस 90 प्लस 30 इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इज प्लस x 120 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 120 इज इक्वल टू 60 डिग्री आंसर। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का 2 निकल गया। जब भी हमको 2 एंगल दिया रहेगा तो हम तीसरा एंगल निकालने के लिए 180 से दोनों को ऐड करके माइनस कर देंगे। अब आइए हमारा क्वेश्चन नंबर 3 में आइए। पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। फिगर ये इस तरह का फिगर है। ये देखिए XYZ है, X Y और Z दिया हुआ है। इसमें 110 है, 110 डिग्री। ये हमारा 30 डिग्री है, ये हमारा X है। तो हम अभी क्या बता चुके हैं आपको कि तीनों मिलेगा तो तीनों मिलकर 180 होगा। x प्लस 30 प्लस 110 इज इक्वल टू 180। x प्लस 140 इज इक्वल टू 180। x इज इक्वल टू 180 माइनस 140 इज इक्वल टू 40 डिग्री आंसर। अब आइए क्वेश्चन 4 का फिगर देख लीजिए। फिगर क्या बोल रहा है? 4 का ये फिगर देख लीजिए। फिगर ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ पर x है, यहाँ पर 50 है
और यहाँ पर हमारा x है। ये देखिए दोनों एंगल सेम है, दोनों एंगल सेम हो गया तो हमको x निकलता है। पहले हम जानते हैं कि x प्लस 50 180 डिग्री होगा, क्योंकि तीनों एंगल को ऐड करने पर 180 होता है। तो ये x प्लस x जोड़ने पर 2x होगा, प्लस 50 इज इक्वल टू 180 हो गया, 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 50 हो गया, 180 माइनस 50 तो 130 हो गया 2x। तो x इज इक्वल टू 130/2 65 डिग्री। मतलब कि ये x भी 65, ये भी 65 और ये भी 65 होगा। दोनों एंगल कितने हो जाएंगे? 65 हो जाएंगे। इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 1, अब देखिए इसका बचा हुआ क्वेश्चन को बता रहे हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 हो गया था, अब 5 पर आइए। 5 का फिगर ड्रॉ कर देते हैं। 5 का फिगर ड्रॉ कर दिया। ये देखिए x दे दिया है, ये भी x दे दिया है और ये भी x दे दिया है। इसमें तीनों का तीनों एंगल जो है हमारा क्या दे दिया है? x दे दिया। तीनों का तीनों एंगल हमारा x दे दिया है। मतलब ये हमारा x है, ये भी हमारा x है और ये भी हमारा x है। तीनों का तीनों एंगल हमारा क्या है? x है। फिगर दिखाने पर ठीक से फिगर ड्रॉ कर देता है। देखिए फिगर ड्रॉ कर रहे हैं। ये हमारा x है, ये हमारा x है, ये भी हमारा x है। तो हम जानते हैं तीनों एंगल मिलके क्या हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। तो 3x इज इक्वल टू 180, ये तीनों एंगल जोड़ेंगे, इसके आगे कुछ नहीं तो 1 होगा। 1 प्लस 1x प्लस 1x 1x 2x 3x, तो x इज इक्वल टू 180/3, ये काट देंगे तो 60 डिग्री, मीन्स ईच एंगल इज 60 डिग्री। जब सभी तीनों का तीनों एंगल क्या हो गए हमारे? बराबर हो गए और ये हमारा 60 डिग्री हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 में आइए। 6 का देख लीजिए, ये फिगर ड्रॉ कर देते हैं। ये 2x है, ये x है और यहाँ पर फिर हमारा स्क्वायर का साइन लगा हुआ है। तो हमको इसका, तो ये जहां भी स्क्वायर आएगा समझ जाएंगे कि ये 90 डिग्री होगा। तो हम ऐड कर देते हैं 2x प्लस x प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 3x प्लस 90 इज इक्वल टू 180, 3x इज इक्वल टू 180 माइनस 90 तो हो गया 90 डिग्री। 3x का मतलब क्या होता है? 3 इंटू एक्स। तो x का वैल्यू निकालना होगा, मल्टीप्लीकेशन डिवाइड में चेंज होगा 30 डिग्री, तो ये हमारा हो गया 30 डिग्री। तो मतलब कि ये हमारा x 30 डिग्री होगा, तो 2x कितना हो जाएगा? 2 इंटू 30 इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये हमारा 30 डिग्री, ये हमारा 60 डिग्री और ये हमारा 90 डिग्री हो गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 बन गया। अब 2 का आइए। अब क्वेश्चन नंबर 2 एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 का 1 में आ गए, देख लीजिए 1 में। क्वेश्चन नंबर 2 का 1 आइए। 2 का 1 है, फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन x एंड y इन द फॉलोइंग डायग्राम।
अब ये फिगर ड्रॉ कर दीजिए, फिगर जैसा दिया हुआ फिगर ड्रॉ कर देते हैं। ये हमारा 120 डिग्री है, ये y है, ये x है, और ये हमारा 50 डिग्री है, 50 डिग्री है। फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन x एंड y इन द फॉलोइंग डायग्राम। अननोन x और y का हमको वैल्यू निकालना है। तो पहले हम निकाल रहे हैं। तो हम जानते हैं कि 120 डिग्री जो है हमारा एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। ये अंदर के दोनों इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होते हैं। तो x प्लस 50 हो गया। तो x का वैल्यू हम निकाल लेते हैं। 120 माइनस 50 इज इक्वल टू 70 डिग्री। x का वैल्यू हमारा 70 डिग्री आ गया। अब बच गया हमारा y का वैल्यू निकालने के लिए। इसका दो मेथड है, जिस मेथड से आप निकालिए। ये तीनों दो एंगल निकल गया, तो तीसरा निकालने के लिए दोनों को ऐड करके 180 से माइनस कर देते हैं तो निकल जाएगा। तो हम कर सकते हैं कि ये 50 प्लस x का वैल्यू निकल गया कितना 70 और प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। 120 प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। y इज इक्वल टू 180 माइनस 120 इज इक्वल टू 60 डिग्री। निकल गया, y का वैल्यू भी निकल गया 60 डिग्री। और एक और मेथड है, कोई भी जब स्ट्रेट लाइन होता है तो स्ट्रेट लाइन जो होता है 180 डिग्री बनाता है। तो ये देखिए स्ट्रेट लाइन है, तो y प्लस 120 मिलके क्या बनेगा सेकंड मेथड। तो y प्लस 120 ये मिलेगा तो बनाएगा 180 डिग्री। तो y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये देखिए यहाँ भी y का वैल्यू 60 डिग्री, यहाँ भी y का वैल्यू 60 डिग्री। तो आप दोनों मेथड से यूज करके आप बना सकते हैं। अब आइए 2 का 2 में आइए, ये डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। डायग्राम ड्रॉ कर लिए। अब हमारा ये y है, ये हमारा 50 डिग्री है, ये हमारा x डिग्री है, और ये हमारा 80 डिग्री है। बोलता है x और y का वैल्यू निकालिए। तो हम x और y का वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए y क्या है, कोई भी दो लाइन आपस में काटती है तो ये और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट है, वर्टिकली अपोजिट हो गया ये दोनों, और ये भी वर्टिकली अपोजिट होता है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में बराबर होते हैं। तो y इज इक्वल टू 80 डिग्री, ब्रैकेट में लिख देंगे वर्टिकली v से वर्टिकली अपोजिट एंगल r इक्वल, वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल था तो y 80 हो गया। अब x का वैल्यू निकालना है। तो हम जानते हैं कि तीन एंगल मिलके 180 होता है। तो कर लीजिए x प्लस y प्लस 50 इज इक्वल टू 180। तो x नहीं मालूम है, y तो निकाल चुके हैं 80 है, और ये हमारा 50 है, ये 180 है। x प्लस 130 डिग्री प्लस 130 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 130 इज इक्वल टू 50 डिग्री। ये हमारा x का वैल्यू 50 डिग्री आ गया। इस तरह से हम x और y का वैल्यू निकाल लेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 एक्सप्लेन कर दिए, अब 3 एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। थ्री में देखिए, ये 3 है। 3 का फिगर ड्रॉ कर देते हैं। आपका 3 का फिगर देख लीजिए। ये हमारा y है, ये 30 डिग्री है, ये हमारा x है, और ये लाइन नीचे है, ये हमारा 60 डिग्री दिया हुआ है। तो हम पहले निकाल देते हैं। x इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। वर्टिकली अपोजिट एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होता है, ये और ये इक्वल हो गया।
और सम ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस 30 डिग्री मिलकर 180 डिग्री होता है। और x का वैल्यू हम निकाल चुके हैं 60 डिग्री है, प्लस y प्लस 30 डिग्री 180 हो गया। तो y प्लस 90 इज इक्वल टू 180 हो गया। y इज इक्वल टू 180 माइनस 90 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इस तरह से हम x और y का वैल्यू निकाल लेंगे। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 3 था। ये हमारा बाय मिस्टेक ये क्वेश्चन नंबर 4 था। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। 3 छूट गया है। 3 फिर हम बता दे रहे हैं आगे। अब देख लीजिए 3। में आइए। 3 देखिए। 3 है, ये फिगर ड्रॉन है, ये फिगर है। अब आइए 3 में आइए। 3 में आइए। 3 का फिगर देखिए ड्रॉ है। ड्रॉ कर दे रहे हैं फिगर। ये हमारा 50 डिग्री है, ये हमारा 60 डिग्री है, ये y है और ये हमारा x है। ये हमारा x है। हमको वैल्यू को निकालना है। तो हम जान रहे हैं कि एक्सटीरियर एंगल जो होगा दोनों के बराबर होगा। तो x हो जाएगा 50 प्लस 60 इज इक्वल टू 110 डिग्री हो गया। और बचा चुके हैं कि स्ट्रेट लाइन होगा तो ये 180 बनाएगा। x का वैल्यू 110 हो गया। तो 110 प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो y इज इक्वल टू 180 माइनस 110 इज इक्वल टू 70 डिग्री। और चाहेंगे तो दूसरे मेथड से बना सकते हैं कि सम ऑफ ऑल द 3 एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, उससे भी बनाएंगे, मगर आंसर आपका सेम ही आएगा। अब 4 में आ जाइए। 4 तो बता चुके हैं ऑलरेडी। 5 में आ जाइए। 5 का फिगर ड्रॉ कर देते हैं। फाइव का फिगर ड्रॉ कर दिया। ये हमारा 90 डिग्री है, ये हमारा y है, ये हमारा x है और ये भी हमारा x है। चलिए, तो y इज इक्वल टू 90 डिग्री क्यों हो गया? वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। और x प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2x प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। और y का वैल्यू हमको ऑलरेडी मालूम है, y कितना है? 90 डिग्री है। तो यहाँ पर 3 लिख देते हैं 90 डिग्री y की जगह पर। तो 2x कितना हो जाएगा? 180 माइनस 90 तो हो गया 90 डिग्री। तो x इज इक्वल टू 90 डिग्री बाई 2 45 डिग्री। x का वैल्यू 45, ये 45, ये 45 और ये 90 डिग्री हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 में आइए। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए। 6 देख लीजिए। फिगर ड्रॉ कर देते हैं। ये हमारा x है, ये भी हमारा x दिया हुआ है और ये हमारा ये हमारा x दिया हुआ है, ये हमारा y दिया हुआ है। अब देखिए इसमें हमको x है, y है और x है। तो हम देख लीजिए ये जो हमारा होगा वर्टिकली अपोजिट x हो जाएगा, ये भी वर्टिकली अपोजिट x हो जाएगा, ठीक है। तो और x प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री, 2x प्लस y 180 डिग्री
अब देखिए y और x वर्टिकली अपोजिट है, तो x इज इक्वल टू y वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो y के जगह पर x लिख दे, 2x प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री, x इज इक्वल टू 180 बाई 3, मल्टीप्लीकेशन चेंज होता है डिवीजन में, काट दिया, x का वैल्यू क्या निकल गया हमारा 60 डिग्री आ गया, तो x का वैल्यू 60 है, तो ये 60 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, और ये दोनों वर्टिकली अपोजिट है, ये भी 60 डिग्री हुआ, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। इस तरह से हमारा एक्सरसाइज 6.3 is also finished. Now take a screenshot. I think you have taken the screenshot. If you have any problem, just see 2 to 3 times and send the comment. Then I will try to resolve your problem in the next class. कहीं प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट कीजिए, हम उसको नेक्स्ट क्लास में सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।